ये 3 गलती अगर आपने भी बिहार बोर्ड की परीक्षा में किए हैं तो आप सीधे सीधे परीक्षा में फेल हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी गलती की है। अगर उसमें से ये 3 गलती जो मैं बताने वाला हूं, अगर आप में से कोई विद्यार्थी ये 3 गलती किया है तो डेफिनेटली मैं कहता हूं कि आप फेल कर जाओगे, या तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में पड़ जाएगा या फिर आपका रिजल्ट घोषित ही नहीं होगा। कोई ना कोई चक्रव्यूह में फंस करके आपका रिजल्ट आउट नहीं हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, पूरी जानकारी हम देने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कॉपी लिखा तो है सब्जेक्टिव कॉपी को, ऑब्जेक्टिव कॉपी को, लेकिन वो बहुत सारी गलती कर चुके हैं। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट किया है, लेकिन कुछ बच्चे जल्दबाजी के चक्कर में, धरफड़ी के चक्कर में, तैयारी उनकी पूरी थी और धरफड़ी के चक्कर में क्या किया है कि उन्होंने जो मेन काम करना चाहिए उन काम को छोड़ ही दिया है। दोस्तों, हम बताने वाले हैं आपको कि बोर्ड परीक्षा में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आपने आंसर लिख दिया, ठीक है, आप अपना एडमिट कार्ड लेकर के गए, समय पर पहुंचे, लेकिन वो सब कोई मायने नहीं रखता। 3 चीज जो आपने गलती की। सबसे पहली गलती क्या है बाबू, कि आपको जब आपका ओएमआर शीट मिला होगा उसमें एक कोड रहा होगा, और आपको जब जो क्वेश्चन मिला होगा ना, उस क्वेश्चन में एक कोड दिया गया होगा। एक तो क्वेश्चन का सेट दिया होगा और क्वेश्चन नंबर दिया होगा, जिसको आपके बुकलेट कॉपी में लिखना था। यदि आप इसको छोड़ दिए हैं तो आप समझ लो कि आपका रिजल्ट पेंडिंग में पड़ जाएगा। ये याद रखना। पहली चीज हो गई कि यदि आपने क्वेश्चन का सेट नंबर, सेट ए बी सी था, और क्वेश्चन पे एक ऊपर में राइट साइड में ऊपर में नंबर दिया होता, उस नंबर को आपके आंसर शीट जो आपका आता है उसको कॉपी में लिखना था, क्वेश्चन नंबर को कॉपी में लिखना था, और आपका जो कॉपी नंबर था उस कॉपी नंबर को एक चार्ट पेपर, सिग्नेचर पेपर आता है, ठीक है, उसमें लिखना था। और उसमें जो बच्चा लिखा होगा वही बच्चे का रिजल्ट बनेगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, अन्यथा उसका कॉपी ही चेक नहीं होगा, पेंडिंग में पड़ जाएगा। ऐसे ही बच्चों का रिजल्ट पेंडिंग में पड़ता है तो कहता है कि सर हम तो पूरा लिख करके आते, लिख के आने से कुछ नहीं होता। तो ये आपकी गलती नंबर पहली थी, जो कि बहुत बड़ी गलती है, ब्लंडर है ये, इससे कोई नहीं बचा सकता, ये कॉपी जा भी चुके हैं। गलती नंबर 2, गलती नंबर 2 है कि जब आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखना शुरू किया तो आपको 3 घंटा मिला था, जिसमें से 1 घंटा ऑब्जेक्टिव को दे दे, 2 घंटा। इस 2 घंटे बैठ करके भी बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ही नहीं लिखा, नील छोड़ दिया है, कुछ लिखा ही नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन लिखा और एक लाइन जैसे तैसे करके लिख के छोड़ दिया है लगभग पेजों में, चाहे वो 2 नंबर का प्रश्न हो, 3 नंबर का प्रश्न हो, 5 नंबर का हो, या फिर जो भी हो, जितने भी नंबर का प्रश्न हो, पर लगभग विद्यार्थियों ने उसको खाली छोड़ दिया है। यदि आपने भी ऐसा किया है, खाली छोड़ दिया है, कुछ भी ना लिखा है, तो डेफिनेटली गारंटी के साथ कहता हूं मैं कि ऐसे बच्चे को फेल कर दिया जाएगा। क्योंकि जब आप लिखोगे ही नहीं, कुछ लिखा ही नहीं है, तो आपको नंबर किस चीज का देगा? तो यदि आपने कॉपी को खाली छोड़ दिया है तो आपको फेल कर दिया जाएगा, एक भी नंबर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि लिखने का नंबर दिया जाता है, खाली छोड़ने का नहीं। तीसरी चीज, यदि आपने लिखा है परंतु क्वेश्चन का उत्तर, आंसर लिखने के बजाय आपने उसमें गाना लिख दिया है, आपने उसमें लिख दिया है कि सर मैं गरीब हूं, मुझे मेरे पास मेरे पापा का उतना ही नहीं है, आप हमें नंबर दे दीजिए कृपया, सर कृपया करके मुझे नंबर दे दीजिए, पास कर दीजिए, इस तरीके का आपने लिखा है, तब भी आप फेल कर जाओगे। या आपने कोई कटखुट किया है और उसमें पैसा डाल दिया है कॉपी में, तो आपको डेफिनेटली मैं श्योर हो कि कह सकता हूं कि आपको फेल कर दिया जाएगा। क्योंकि बिहार बोर्ड का रूल पिछले से अब जो है मेंड होता जा रहा है, सुधरता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, बदलता चला जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि आपने कॉपी में कुछ गाना वाना या फिर कुछ से कुछ जो गलत चीजें होती है लिख दिया है, या फिर आपने काट पीट करके लिख दिया है, या फिर आपने अपने कॉपी में पैसा रख दिया है ताकि एग्जामिनर कॉपी चेक करेंगे, तो आपको कॉपी का नंबर नहीं दिया जाएगा। क्योंकि वो पैसा जो होता है ना, कॉपी जाने से पहले झाड़ के चेक किया जाता है और वो पैसा यही हो जाता है। तो आप खाली छोड़ दिए होगे तो आपको नंबर तो बिल्कुल न मिलेगा, और इवन ये कह सकता हूं मैं कि आपको फेल भी कर दिया जाएगा। तो जो विद्यार्थी ये 3 गलती किए हैं उसका तो कोई उपाय नहीं है बाबू, फेल हो ही जाओगे। और जिन विद्यार्थियों ने नहीं किया है, जिन विद्यार्थियों ने ये 3 गलतियों को नहीं किया है, वो विद्यार्थी कमेंट करके बता देंगे कि सर मैंने ये गलती नहीं किया है, तो आपका रिजल्ट बहुत शानदार, बहुत अच्छा आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, सोचा कि मैं आप लोगों को ये बता दूं ताकि आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।